जी तो सामने स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेगुलर फर्स्ट लेक्चर ऑफ टेंसेस मेड इजी बाय एम्पायर एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि सुनने के लिए कानों का होना बहुत ज़रूरी है और बोलने के लिए ज़ुबान का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह सही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और लफ्ज़ की अल्फाज की अदायगी के लिए टेंसेस का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में टेंसेस की टाइप्स और वर्ब्स की टाइप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि टेंसेस इंग्लिश में टेंसेस कहा जाता है, उसको उर्दू में हम प्रोनाउंसिएट करते हैं ज़माना, ठीक है। टेंसेस कितनी तरह के ज़माने होते हैं? प्रेजेंट जिसे मौजूदा ज़माना कहा जाता है, ठीक है। पास्ट जिसे गुजरा हुआ ज़माना भी कहा जाता है। थर्ड पे आता है फ्यूचर यानी कि आने वाला ज़माना, ठीक है। अगर हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो हर एक टेंस की फर्दर 4 टाइप्स हैं। मैंने क्या कहा है? हर एक टेंस की फर्दर 4 टाइप्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब आपका ये सवाल पूछना बनता है कि सर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है और क्या इन तीनों टेंसेस की फर्दर क्लासिफिकेशन इन्हीं 4 टाइप की है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, ठीक है। आपने अगर आप इन फर्दर क्लासिफिकेशन टाइप्स की जो उर्दू है उसको समझ लेंगे तो समझ के आपको इनको याद करना बहुत इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट अगर आपके नाम से जाहिर कर रहा है कि इसमें टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। काम के सिर्फ वकू होने का, वकू पजीर होने का इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पहली बात। और दूसरी जो टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस नाम से भी जाहिर है कि किसी काम के शुरू होके जारी रहने की इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है, ठीक है। थर्ड टाइप है परफेक्ट। परफेक्ट भी बिल्कुल नेम के अंदर ही मीनिंग छुपा है कि किसी काम के मुकम्मल होने की इंफॉर्मेशन इसमें हमें मिल रही है, ठीक है। फोर्थ टाइप है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस की उर्दू आपने याद रखनी है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको यहीं से आप नोट डाउन कर लें अपने पास किसी बुक में, ठीक, कॉपी में, ठीक है। इसमें क्या लिखता है कि किसी काम का शुरू होके जारी रहने का, वो काम एक मुकर्ररा मुद्दत में शुरू हुआ है लेकिन अभी वो जारी है, ठीक है। इस टेंस की टाइप को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप इन फर्दर टाइप्स को, टेंस की जो टाइप्स हैं इनको हर एक टाइप का 4 जो क्लासिफिकेशन है ना उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हर एक टेंस की इन्हीं टाइप्स का पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका बेसिक, उनमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले पढ़ेंगे, ठीक है। चलें इसके बाद इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में चले जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट वर्ब में क्या होता है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। जैसे गो, रीड, वॉक, जंप, फ्लाई, ठीक है। बेतहाशा इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स हैं बेसिकली वर्ब की, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। जबकि जो थर्ड टाइप है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करके थर्ड टाइप बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में सिर्फ जैसे गो, रीड। पास्ट के अंदर क्या यूज होता है? वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ही रेड द बुक, यानी कि पास्ट का इसमें हमें नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। जबकि लास्ट टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें क्या कहा जा रहा है कि इसी टाइप प्रेजेंट के साथ ही आईएनजी जब हम यूज कर लेंगे तो वो प्रेजेंट की दूसरी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक टेंस की टाइप को फर्दर डिटेल में उसकी चारों क्लासिफिकेशंस के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।